So hello दोस्तों, I hope my voice is clear to you all. I am audible properly. So हमने कल टॉपिक पढ़ा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. कौन सा टॉपिक पढ़ा था उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ और उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो पा रही होगी. तो करते हैं, पहले टॉपिक का नेम लिखेंगे, उसके बाद जो दो थिंग्स रह गई थी हमारी उसको हम प्रॉपरली समझेंगे. कंसेप्ट क्लियरिटी के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. आज 5 से 6 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड में, बट समझेंगे आराम से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं टॉपिक का नेम लिख देता हूँ पूरा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. विजिबल है ना आप सबको? होगा विजिबल, वैसे क्लैरिटी है. चलिए, डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक का नाम हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. इसमें हमारा कल एक पॉइंट रह गया था, वो पॉइंट था शॉर्ट डिस्टेंस को लेके, कि हमसे कभी कभी पूछ लेता है वो क्वेश्चन में कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, या क्वेश्चन में कई बार डिग्री के सवाल वो क्रिएट कर देता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है हमसे. ठीक है, तो वो दो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी. तो ठीक है, आज मार्कर चेंज करके देखते हैं, ब्लू मार्कर से लिखते हैं. ठीक है, अब इसी में ही हम क्या पढ़ना है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होती है, कैसे फाइंड आउट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एक हमारी डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस. बस ये दो चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं आपसे, तो इसको मैं छोटी दूरी बोलूँगा, सबसे छोटी दूरी निकालिए आप. ठीक है, तो यहाँ से आपको बात पता लग रही होगी कि मान लीजिए कोई पर्सन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट की तरफ उसने फेस कर रखा है इस पर्सन ने, ऐसे. अब वो मूव करता है 4 किलोमीटर्स, देन वो राइट टर्न ले लेता है. अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अज्यूम करो कि आप ही हो एरो या वो पर्सन, तो आप जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे यहाँ एरो घूमेगी. साउथ में थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि जैसे मेरा कैमरा में लेफ्ट हैंड आपको राइट साइड दिख रहा है, तो यहाँ भी राइट टर्न आपको लेफ्ट साइड दिखेगी, या लेफ्ट टर्न आपको राइट साइड दिखेगी. ठीक है, तो 4 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, देन वो राइट टर्न लेता है और जाता है 3 किलोमीटर्स. ठीक है, तो आपको ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, फिर इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दीजिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर फिर कर दूं आपको. ये एक ट्राइंगल लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है ना, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना, डिग्री बना रहा है. तो इसमें एक बात ध्यान क्या रखनी है आपको, जब कभी भी ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बने होंगे और उसमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, तो इसको हम पहली बात तो कहते हैं हाइपोटेनस ट्राइंगल के अंदर. वो समझाऊंगा क्यों कहते हैं, क्या है ये. वैसे आपका रेलेवेंट नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये सिर्फ फॉर्मूले याद करके क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं और करने भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कर दूंगा कि ये चीज़ें हैं क्या. और ये होता है बेस. ठीक है, बेस को बी लिख दिया, हाइपोटेनस को एच, या मैं फुल स्पेलिंग की बात करूं तो हाइपोटेन्यूस, और बी को बेस. यहां से मैं पी को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर. क्लियर है बातें, होनी भी चाहिए. चलिए, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर. अब आप कहेंगे क्या ये हमेशा ही हाइपोटेनस होता है ये लाइन? तो मेरा आंसर होगा नो. क्यों? क्योंकि इफ अ पर्सन सीज फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, अगर एक पर्सन यहाँ से देखता है तो उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ये वाली. इफ अ पर्सन सी फ्रॉम दिस साइड,
ठीक है, तो ये वाली हाइपोटेनस हो जाती है। आप बात समझ रहे हैं? अगर पर्सन इधर बैठता है, इधर से देखता है, तो ये वाली साइड उसकी हाइपोटेनस साइड कहलाती है, शॉर्टर डिस्टेंस। और ये वाली साइड अगर वो यहाँ से देखता है तो ये वाली साइड कहलाती है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मैं फिर बता रहा हूँ ये इररिलेवेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस फिक्स नहीं है कि यही होगा, हाइपोटेनस चेंज भी होता है। ठीक है, वो सिचुएशंस के हिसाब से होगा। तो बेस सेम है, ठीक है, बेस तो यही रहेगा। तो अब इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं इधर को लिख देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, आई डोंट नो ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ उसका फॉर्मूला आ जाता है हाइपोटेनस निकालने का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस हमें निकालना है, आपको क्वेश्चन अभी दिया था ना मैंने फॉर एन एग्जाम्पल करके, और 4 किलोमीटर हमारी परपेंडिकुलर है, तो 4 को इधर पुट करके स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 हमारा बेस है। तो 3 देखो इधर से देख रहा है, तो हाइपोटेनस ये वाला हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, इसलिए मैंने ये समझाया करके आपको। ओके, तो 4 के बाद बेस का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ भी एच स्क्वायर लिख लेंगे। तो एच स्क्वायर 25 है, तो एच इक्वल्स टू स्क्वायर हटते ही अंडर रूट आ जाता है 25, विच इज इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 5। सो 5 किलोमीटर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है इफ़ ये वैल्यू हो हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस की जगह। तो रूट 25 की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, ये आपको पता होगा कैसे आई है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 को अंडर रूट में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 5, तो 5 किलोमीटर हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी, इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं, इसको रब कर दिया जाए, उसके बाद डिग्री बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो चुका हूँ, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, मैं साइड हो चुका हूँ। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए और आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो ठीक है, मैं कर देता हूँ फिर से रब, इसे रब कर देते हैं। चलिए, तो अब चीज़ों को समझना थोड़ा सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्लियर हो गई है। अब आपको क्या समझना है, वो समझना है आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। डिग्री बेस्ड के लिए आपको देखो, मैं एक वापस से मैप बनाता हूँ, जो मैप मैंने सिखाया था ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट की वैल्यू ट्रिक भी बताई थी मैंने, तो यहाँ मैं बना देता हूँ। यहाँ मैंने नॉर्थ रख लिया, नॉर्थ को मैं एन बोल सकता हूँ ना, आप समझ जाएंगे। एस को साउथ, डब्ल्यू को वेस्ट और ई को ईस्ट। ठीक है, एरो पुट कर दीजिए आप। चलिए, अब इसमें ये तो 4 मेन डायरेक्शंस थी कल जो हमने पढ़ी। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी थी, जो ऐसे जा रही थी, ये भी बात बताई थी मैंने। ये कार्डिनल डायरेक्शंस है। कैसी डायरेक्शंस है? कार्डिनल। ये कौन सी होती हैं? सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती हैं। ये तो मेन हो गई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसमें कौन सी आती है देखेंगे। यहाँ कौन सा पड़ रहा है कॉलम, कौन सा कॉलम आ रहा है यहाँ, साउथ ईस्ट का है, तो यहाँ वाली हो जाती है साउथ ईस्ट। यहाँ नॉर्थ ईस्ट, एन ई लिख सकता हूँ ना मैं, फुल फॉर्म तो नहीं लिखूँ इसकी मैं, ठीक है लिख दिया मैंने। यहाँ नॉर्थ वेस्ट और यहाँ साउथ वेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होंगी ये बातें, मेरी बेसिक चीज़ है, आपको क्लियर हो पा रही होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, एक एक बात इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना आप इसके। जब हम मेन डायरेक्शन यानी ऑर्डिनल डायरेक्शन से दूसरी ऑर्डिनल डायरेक्शन पर चलते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कैसे होता है देखिए,
इसको इरेज करके समझा देता हूँ, उम्मीद आपको ये सारी बातें समझ आ ही गई होंगी। बाकी इसको इरेज कर देता हूँ बस। चलिए देखिए, यहाँ से अगर वो नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है, मतलब मेन टू मेन डायरेक्शन, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का बन रहा है नहीं बन रहा है, ये वाला देखिए बन रहा है ना। ऐसे ही ईस्ट से साउथ जाता है तो यहाँ बन रहा है, साउथ से वेस्ट जाएगा तो यहाँ बनेगा, वेस्ट टू नॉर्थ जाएगा तो यहाँ बनेगा एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। तो आपको ये बातें क्लियर रखनी है एक तो माइंड में अपने। अब इम्पॉर्टेंट बात एक और इसमें होती है, अब 45 डिग्री का बनेगा। आपको पता है अगर ये 90 डिग्री बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, तो अगर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ऑर्डिनल टू ऑर्डिनल डायरेक्शन, यानी मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन पर जाने के लिए, 45 कहाँ होगा भाई? 90 डिग्री तो ये पूरा बना रहा है, 90 का ही हाफ करेंगे तो कितना होता है 45 डिग्री वो कार्डिनल डायरेक्शंस पे बनाता है। ओके गॉट इट। 45 डिग्री और 90 से बिलो या अबव डिग्री वो सब आपके कार्डिनल डायरेक्शंस पे बनेंगे। ठीक है, अबव में मैं अगर 90 के मल्टीपल्स की बात करूं तो नहीं, ठीक है, तो तब जब आप कार्डिनल डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस पे हम समझ रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज 90 डिग्री बनाता है मेन टू मेन डायरेक्शन में, 45 डिग्री बनाएगा इसी के हाफ में, वो ऐसे जाएगी लाइन, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे मेजर करवा के, वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ही देगा कि आप डुएबल हो करने में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार देखना है वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिख देना है इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो डिग्री कंप्लीट हो गया हमारा, शॉर्टर डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस पे इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो शुड आई रब दिस? आई थिंक आई शुड। ओके, मैं रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं that you have noted down all the things, all the important things. चलिए, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम कर देता हूं, आप एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है, मैं लिख ही देता हूं ना आपको, क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा। गौरव walked हाँ, तो देखिए गाइस, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहता है वो गौरव वॉक 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 40 किलोमीटर। ठीक है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। Finally, he moves 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन? हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, गौरव ने वॉक की नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर्स, नॉर्थ होता है ऊपर, तो अगर मैं इसको 20 किलोमीटर्स लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर। अब नॉर्थ ऊपर है, यहीं से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 40 किलोमीटर चलता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ही अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 20 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे खुद को रखिए, और लेफ्ट टर्न बोल रहा है तो लेफ्ट हो जाइए। तो लेफ्ट होगा 20 चलेगा, तो इसी के पैरेलल 20 है तो इसके इक्वल ही होगी ये भी, अगर 20 ही चला रहा है वो। ठीक है, फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर। अब आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, अब मैंने बताया था ये साउथ में है, इसका लेफ्ट हमेशा, हमें जो राइट दिखेगा वो इसका लेफ्ट होगा। ये हमेशा आप क्लियर रखना, खुद को भी अज्यूम करो कि आप इधर नीचे को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा, ऐसे। ठीक है, तो 20 चलता है, जस्ट ऊपर वाले का हाफ, ये पैरेलल है इसके नीचे वाले के, तो 20 किलोमीटर्स चला। ठीक है, यहाँ तक। अब बोलता है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये थी SP, ये एंड पोजीशन थी। ठीक है, या एंड पॉइंट था। तो यहाँ से ये दूरी देखिए आप, डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप, ये वाला देख पा रहे होंगे। तो 40 टोटल है, 20 चल चुका है, तो 40 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर,
you will get your answer. 20 kilometer will be your correct answer. So I hope this will clear to you all. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ से क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, हाँ जी, चलो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा आपका. ठीक है, मैं इसको रीड आउट करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर करूंगा. ठीक है, तो a rat runs 20 meter towards east and turns to right and run 10 meter. Then he turns to right and runs 9 meter. Again, he turns to right and runs 5 meter. After this, he turns to left and runs 12 meter. And finally, he turns. अच्छा, आप ये खुद भी ट्राई करना, ठीक है, पढ़ते पढ़ते. And finally, he turns to right and run 6 meter. Now to which direction is the rat is facing? Is the rat facing? तो देखो, हिंदी में बात करें अगर हम, एक चूहा 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है. ईस्ट इधर होता है, तो ईस्ट ऐसे बना लीजिए यार, 20 मीटर. ठीक है, 20 मीटर ईस्ट. एंड टर्न्स टू राइट, मुड़ जाता है, टर्न कर लेता है, 10 मीटर चलता है. राइट मैंने बताया अपने को अज्यूम करना है, इधर राइट होगा, 10 मीटर चला लीजिए. ये 10 मीटर हो गया आपका. ठीक है, 10 मीटर चल गए आप. थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, एक सेकेंड, इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे. ठीक है, ये 10 मीटर हो गया. देन ही टर्न्स टू राइट, फिर राइट मुड़ता है और रन करता है 9 मीटर. इसका राइट मतलब आपको दिखने के लिए लेफ्ट, ऐसे इसका राइट हो जाएगा. अपने को अज्यूम करो कि आप नीचे देख रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा? ऐसे घूम के सामने से लेफ्ट लग रहा होगा. तो ठीक है, 9 मीटर चला लीजिए इसको आप आराम से. इसको फिर से अच्छे से बनाते हैं. ठीक है, ये 9 मीटर हो गया. क्यों 9 मीटर यहाँ तक बनाया? क्योंकि इसका हाफ, ऊपर वाला देखिए टोटल 20 है, इसका हाफ होगा 10, तो 9 मीटर यहाँ तक है. ठीक है, आगे बोलता है कि अगेन ही टर्न्स टू राइट, फिर राइट टर्न लेता है एंड रन्स 5 मीटर. इसका राइट आप इधर देख रहे हैं, तो आप ऐसे घूम जाएंगे राइट के लिए. तो ये राइट के लिए ऐसे घूमेगा. कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है. तो 5 मीटर चला दिया. आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 12 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू राइट अगेन एंड रन 6 मीटर. देखो, लेफ्ट टर्न लेके 12 मीटर चला. यहाँ से देखिए, यहाँ से हम होंगे लेफ्ट और 12 मीटर चलना है. 9 ये ऑलरेडी चल चुका था. यहाँ से देखिए, तो 11 रिमेनिंग होगा, तभी तो 20 बन रहा होगा. तो 11 तो वो यहाँ तक चलेगा एंड थोड़ा सा आगे वो 12 जाएगा, अगर उसको 12 मीटर चलना है. यहाँ पे आ रहा होगा वो. ठीक है, आप समझिए. मैं फिर से समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए. हाँ, तो 9 ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक 9 कंप्लीट हो गया. 11 रिमेनिंग था क्योंकि 20 मीटर वो उसके पैरेलल चल रहा है. तो आप ये देखिए, इसको 12 मीटर चलाने के लिए मुझे 12 डिस्टेंस भी चाहिए 12 मीटर की. तो यहाँ पे 11 रिमेनिंग है, तो 11 यहाँ तक है, तो यहाँ तक होगी ना 12, तो यहाँ तक वो 12 मीटर हो गया. क्लियर हो गई होगी बात. अब फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड रन्स 6 मीटर. ठीक है, एंड रन 6 मीटर. नाउ टू विच डायरेक्शन इज द रेस्ट फेसिंग? इज द रैट फेसिंग? 6 मीटर चलता है फाइनल राइट के बाद. अब यहाँ से राइट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ. तो यहाँ से आप मुड़ जाइए, टर्न कर लीजिए और 6 मीटर चले जाइए. 6 मीटर. तो किस डायरेक्शन में रैट फेस कर रहा है? तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, अपवर्ड देख रहा है, तो आंसर विल बी नॉर्थ. ये क्लैट के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन. ठीक है, और क्लैट के में ही नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आ चुका है उसमें, वरना उसका लेवल थोड़ा हाई है. ये तो बहुत पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका. ठीक है, तो ये DSSS भी हो, SSC हो, दिल्ली पुलिस हो, या किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, बैंकिंग हो, ये क्वेश्चन रेलेवेंट है आपके लिए. ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पे आते हैं. चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने. तो रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर. ठीक है, रवि घर को छोड़ता है, रवि ने घर को छोड़ा और 10 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, टुवर्ड्स साउथ.
तो साउथ की तरफ हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं एक बार। 10 किलोमीटर चलता है, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, है ना, ठीक है। एंड देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। राइट मैंने बताया आपको देखने में लेफ्ट लगेगा, साउथ में होंगे तो 5 किलोमीटर चला यहाँ से। एंड देन अगेन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, ठीक है, राइट मुड़ा, टर्न करा और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से राइट ये वाला होगा, ठीक है, अब ये वाला होगा तो यहाँ से 10 चल लीजिए, इसी के ही पैरेलल, तो इसी के इक्वल होगी डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर्स। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट एंड साइकिल करता है 10 किलोमीटर, ये रहा लेफ्ट 10 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रीट। होम यहाँ था और स्ट्रीट ही उसने पूछा है डायरेक्शन में, उसने बोला स्ट्रेट ही हमें डिस्टेंस बता दीजिए, ठीक है, कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, इतनी डिस्टेंस हमें बता दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो 10 ये गिनेगा, 10 ये गिनेगा, 20 और 5 25 और ये 35, ऐसे नहीं, स्ट्रेट वाली बताइए। तो स्ट्रेट एक ये 10 है और ये रिमेनिंग ये देख लीजिए यहाँ पे 5 है, तो इसके ऊपर वाली भी इसके सामने वाली भी 5 किलोमीटर्स। सो जब हम 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 15 किलोमीटर्स, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आए होंगे और 3 से 4 दिन हम एक चैप्टर्स को दिया करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम इंग्लिश पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, वोकैब्स कैसे हम अपने को अच्छा बना पाएँ वोकैब्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हम पढ़ रहे होंगे, क्लैरिटी ले आएंगे विजन में कि एग्ज़ाम्स में कहीं भी आपको इंग्लिश आ रही है, मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रही है, ठीक है, उसको हमारा वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और 1 से 2 दिन के अंदर ये जो क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ ना, अभी लिख रहा हूँ, ये आपको पेस्ट मिलेंगे, पेस्ट फॉर्म में आपको मिला करेगा, ठीक है। 2-3 दिन मैनेज कर लीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। इट विल बी बेटर इन कमिंग डेज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सो एंड दिस सेशन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू।